हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस साल जो 2025 की हमारी बोर्ड परीक्षा हुई है इसकी रिज़ल्ट कब आएगी या फिर कैसे आएगी, किसको पास किया जाएगा या किसको फेल किया जाएगा। तो ये मैं तुम्हें आज प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि जो सीबीएसई होती है ये किसको फेल करती है या फिर किसको पास करती है। इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें 3 बच्चों का रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट है, इस रिजल्ट में तुम देख रहे होगे कि इस बच्चे का यहाँ पर कंपार्ट लगा हुआ है। अब कंपार्ट लगा हुआ है तो तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि भैया इसने तो एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, फिर इस बच्चे का कंपार्टमेंट क्यों लग गया। और ध्यान रखना कि तुम्हारा जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्ट लगेगा तो कंपार्टमेंट का जो ग्रेड होता है वो होता है ग्रेड ई। तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि इसका जो कंपार्ट लगा है ये सोशल साइंस में लगा हुआ है और इसमें ग्रेड ई आया हुआ है। तो जैसे ही अगर रिजल्ट में ग्रेड ई दिख जाए तो समझ जाना कि ई ग्रेड वाला जो होता है वो कंपार्ट होता है, मतलब उसमें तुम फेल कर गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट में फेल था, इसने कंप्यूटर एप्लीकेशन भी लिया हुआ था एडिशनल सब्जेक्ट में, फिर भी इसका कंपार्ट लग गया। क्या कारण है? जबकि हमने कई वीडियोज़ में तुमको ये बताया भी है कि अगर तुम कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, एक्सेप्ट वो लैंग्वेज पेपर ना हो लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, तो फिर तुम्हें पास कर दिया जाता है। फिर ये तो सोशल साइंस में फेल हुआ है, फिर इसको क्यों फेल कर दिया गया, क्यों इसका कंपार्टमेंट आ गया, क्यों ये पास नहीं हो सका। देखो तुमको मैं आगे यही चीज़ जो है समझनी चाहिए कि ये कौन कौन सा ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट है जिसको लेने से हम पास करते हैं और कौन सा नहीं है। जैसे इसने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हुआ था एडिशनल सब्जेक्ट में एंड यही कारण है कि ये फेल हो गया है। इसी कंप्यूटर एप्लीकेशन के जगह पे अगर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली रहती तब ये पास कर जाता। क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो मार्क्स होता है वो नहीं ऐड करती है सीबीएसई, जैसे कि इसका ऐड नहीं हुआ है। लेकिन कई सारे हमने बच्चों के ऐसे भी मार्कशीट देखे हैं जिसमें उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिया हुआ था एडिशनल सब्जेक्ट में, और वो अगर सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स या साइंस में फेल होता है तो फिर उसका मार्क्स रिप्लेस हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर तुमने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हुआ है तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स रिप्लेस नहीं होगा। ये प्रूफ के साथ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आईटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ली हुई होगी तो फिर किसी सब्जेक्ट में अगर तुम फेल भी करते हो तो फिर तुम्हारा मार्क्स होगा वो रिप्लेस कर लेगा, एक्सेप्ट कोई लैंग्वेज पेपर में तुम फेल ना करो। तो ये एक बच्चा का रिजल्ट था। एक बच्चे की तुम और यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो, ये मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये तुम्हारा क्लास 12th का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो तुमको मैं दिखा दे रहा। देखो क्लास 12th का एक रिजल्ट है। अब इस बच्चे का भी देखो तो कंपार्टमेंट आया हुआ है। क्यों कंपार्टमेंट आया? अब देखो इसने तो एडिशनल सब्जेक्ट लगभग 1 2 3 ऐसे करके 2 3 एडिशनल सब्जेक्ट इसने लिए हुए थे, बट इसका एक एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड तो हो जाता। अगर ये एक सब्जेक्ट में फेल होता ना तो इसका एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड हो जाता। बट इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो ये दो सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हो गया है। यहाँ पर देख लो तुम्हारा 2 जगह पे इसमें तुमको ग्रेड ई दिख रहा होगा, एक तुम्हें केमिस्ट्री में दिख रहा होगा और दूसरा मैथमेटिक्स में दिख रहा होगा। तो इन दोनों में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में ये अगर फेल होता तो इसका कंप्यूटर साइंस हो या फिजिकल एजुकेशन हो या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो, कोई का भी एक मार्क्स ऐड हो जाता और फिर ये पास कर जाता। बट दिक्कत क्या हो गया कि ये 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो इसी वजह से इसका यहाँ पर कंपार्टमेंट आ गया है। तो तुम क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, याद रखो कि तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मार्क्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ऐड हो जाता और हुआ भी है, तुम देख रहे होगे। लेकिन दिक्कत क्या थी इसकी कि इसने 2 सब्जेक्ट में इसका फेल हो गया। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट में फेल तुम्हें नहीं होना था, पहला एक चीज़, और तब भी तुम फेल कर सकते हो। एक रिजल्ट और तुम यहाँ पे देखो जिसमें इसको मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स को लेकर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब समझ में नहीं आता उनको कि ये सच है या झूठ है। तो एक तुम यहाँ मैं दिखा रहा हूँ रिजल्ट, जिससे तुमको ये समझ में आ जाए कि जो मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स बताता हूँ बिल्कुल करेक्ट मैं बताता हूँ। जैसे ये देख लो, इसका रिजल्ट में तुमको नीचे पास दिख रहा होगा। ठीक है, इसका कहीं भी देख लो ग्रेड ई नहीं आया हुआ है, मतलब सारे में ये पास है।
बट अगर थ्योरी पेपर में देखो, क्लास 10th का है ये, थ्योरी पेपर में देखो, साइंस में देखो, थ्योरी पेपर में इसने कितने मार्क्स लाए हैं, 16 नंबर। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं तुम्हें 80 में 26 लाना कंपलसरी है, तो यार इसने तो थ्योरी में 16 नंबर लाया है और इंटरनल असेसमेंट में इसके 18 मार्क्स आए, तो 16 और 18 को जोड़ा गया 34 हो गया, यानी 33 से पार हो गया, तो ये पास कर गया। तो क्लास 10th का पासिंग मार्क्स यही है कि थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट दोनों में मिला के तुम्हारा 33 मार्क्स होना चाहिए, तब तुम पास कर जाओगे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 रिजल्ट तुम्हें दिखाए। ये क्यों दिखाए? ये 3 रिजल्ट दिखाने का मेरा मोटिव ये है ताकि मैं तुमको ये समझा सकूँ कि किन बच्चों को सीबीएसई फेल करती है और किसे पास करती है। अभी तक यहाँ पर ये समझ में आ गया कि 10th वालों का पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि उसके जोड़ के इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर मिला के 33 नंबर लाना है, ले आए, पास कर गए, ठीक है, पासिंग मार्क्स हो गया, तुम पास कर जाओगे। अगर फेल हो रहे हो तो कब फेल हो रहे हो? तो हम अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तब तुम फेल कर जाओगे, कोई मतलब कोई फिर चांस ही नहीं है। दूसरा कि अगर तुम कोई एक सब्जेक्ट में फेल करते हो तो तुम पास तो कर जाओगे, लेकिन वो सब्जेक्ट तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट में आईटी होना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में फेल हो रहे हो तो भाई नहीं ऐड हो रहा है, तुम देख सकते हो, अभी मैंने तुमको प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि तुम्हें समझानी थी, जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ जाता कि ये किसको पास या किसको फेल किया जा रहा है। बाकी अगर रिजल्ट की डेट की बात करें तो यार रिजल्ट देखो, कॉपी चेकिंग तो अपना काम कर रही है सीबीएसई वाले, कॉपी चेकिंग हो रही है ऑलमोस्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट की तुम्हारी कॉपी चेकिंग हो चुकी है, कुछ सब्जेक्ट का और बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि इधर तुम्हारा पूरा मार्च भर में कॉपी चेकिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर उधर 15-20 दिन में मार्क्स अपलोडिंग का काम होगा। तो उम्मीद रख सकते हैं कि अप्रैल एंड होते होते या मार्च के पहला वीक तक तुम्हारा जो रिजल्ट है वो भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कुछ भी और क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं आगे के क्वेश्चन में तुम्हें, आगे के वीडियोज़ में तुम्हारा उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।